देवी के कारण प्रसाद अभी आया नहीं। ये जो सिमरन दिवस है 2008 में तखत साहिब सचखंड श्री अबचल नगर साहिब के पंच प्यारे साहिबान में, वैसे तो गुरु का खालसा जब से अरदास करता है तब से सर्वत दे भले दी मंग करता है। तेरे भाने सर्वत दा भला। कभी गुरु का सिख ये नहीं कहा कि खाली सिखों का ही भला हो। सारी दुनिया सारी कायनात की भले की मंग करने वाला एक ही एक दुनिया में है, वो है गुरु नानक का सिख। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़भागी पाया। बड़े किस्मत वाले हैं जो गुरु नानक पातशाह के सिख। सिक्खी क्या है? एक ही लाइन में आशा दीवार में बता दिया गुरु महाराज ने। सिक्खी क्या है? सिक्खी सिखिया गुर विचार। सिक्खी क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? गुरु। गुरु क्या है? गुरु का विचार, परमात्मा का विचार करना, वाणी का विचार करना, वाणी में रम जाना। क्योंकि सब में जोत जोत है सोई। सुबह ही तत्वीनी कहा गया था कि सब में जोत जोत है सोई, इसके चानन सब में चानन होए। एक कब होगा? सिमर मना राम नाम चिताए, बस रहे हृदय गुंजन। हृदय हृदय के बारे में, मन के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बड़ी खूब कहा है। रे मन ऐसो कर सन्यासा। सन्यासी करना है तो ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सबे कर समझो, मन ही माने उदासा। मन में ही उदास कर काहे रे बन खोज न जाई। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, काहे रे बन खोज न जाई, सर्व निवासी सदया अलेपा होई संग समाई। तो आज जो सिमरन दिवस है, पंच प्यारे साहिबों ने लड़ मिलके एक मत्ता पास किया था 300 साल पे कि दुनिया के जहां जहां गुरु खालसा जी रहता है, अरदास में भी हम कहते हैं ना, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। रक्षिया रहत बोल के अरदास करते कभी कभी। रक्षिया रियायत पंथ की जीत तेग तेग फतह। घर आए मेहमान के लिए तेग और घर आए दुश्मन के लिए तेग हर गुरु के सिख के घर में मौजूद रहना चाहिए। तो वाणी का मतलब गुरु नानक ने जो एक ओम से लेकर नानक होसी भी सच तक सारे गुरु ग्रंथ साहिब का उतारा कर दिया। सारा गुरु ग्रंथ साहिब का मीनिंग एक ओम से लेकर नानक होसी भी सच तक सारा गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद है। इसको सिद्ध करके भी दिखाया हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब ने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक समय गुरु के सिखों को कहा, जो भी जपजी साहिब का पाठ शुद्ध करेगा वो मन चाहे मुरादें प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज का इम्तिहान है, लोग आने से आगे आने से कतरा रहे। लेकिन एक गोपाला भाई गोपाला जी आगे बढ़ के कहते हैं, सच्चे पातशाह आपकी अगर इजाजत हो तो, आज्ञा हो तो मैं जपजी साहिब का पाठ शुद्ध करने की कोशिश करूंगा। कोशिश। तब गुरु महाराज ने गोपाला जी को आज्ञा दी। गोपाला जी वाणी पढ़ने लगे, ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्भय अकाल मूर्त। जहां जहां भी वाणी, बड़ी शुद्ध वाणी, जहां कन्ना मुक्ता शिहारी बिहारी औंकर लहकर लामा गुलामा ओड़ा कनोड़ा टिप्पी बिंदे तक नहीं छोड़ा। अब हम पाठ करते हैं, हम जो वाणी पढ़ते पढ़ते कई ऐसे टिप्पी करने बिंदे छूट जाती है।
लेकिन भाई गोपाला जी जब पानी पड़ने लगे, पढ़ते पढ़ते गुरु हरगोविंद साहब अपनी गति से आहिस्ता आहिस्ता सामने सर गए, आहिस्ता आहिस्ता। जहां पर धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आपको कर्म कहते कौन पानी वैसंतर कहते काम महस पंक्तियां आ गई। भाई गोपाला जी की नजर गुरु हरगोविंद साहब जी की घोड़े पर, जो ईरानी घोड़ा था, जो काबुल के जो घोड़े थे वो दिलबाग और गुलबाग, लेकिन उसके बाद में जो दूसरे नंबर का घोड़ा था, उस घोड़े पर भाई गोपाला जी की नजर आ गई। अगर मैं पानी शुद्ध पढ़ लिया तो महाराज ये घोड़ा मुझे तोहफे में दे दे। वहां पे थोड़ी तृष्णा जागी, क्योंकि इंसान है थोड़ा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहता है, लेकिन हम इसकी अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बचाना। और आज शायद 10 हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी 5 आ गए। सच्चे पातशाह से 10 अवगुणों से बचाना। तो जब गोपाला जी की नजर उनके घोड़े पर पड़ी, थोड़ी तृष्णा जागी, तो गुरु महाराज फिर धरती पर विराजमान हो गए। विराजमान होके जैसे ही भाई गोपाला पौन गुरु पाणी था, माता दत्त महत दत्त राज विदाई दाया के जगत चंगियानियां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर धर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए बसकत घाल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाम। गुरु हरगोविंद साहब सिंहासन से उठे, गोपाला जी को तुरंत अपने गले लगाया। गोपाला, मैं तो तेरे लिए मेरी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तेरे मन में जो धर्म खंड का ये वो धर्म पर जो अहंकार थोड़ी तृष्णा जाएगी ना, गुरु के सिखों में एक तृष्णा नहीं होना चाहिए। इस करके तेरी जो नजर मेरे घोड़े पर है, घोड़ा मैं तेरे भेंट करता हूं। ये कहकर गुरु महाराज ने ईरानी घोड़ा भाई गोपाला जी की सुपुर्द कर दिया। यह है शुद्ध वाणी का महत्व। अब कहते हैं कि वाणी पढ़ रहे, सीख रहे हैं, 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, सीख रहे। सीखना तो सिद्धि का कर्म है, पर जहां पे गलती हो, एक पंक्ति बहुत अच्छी याद है मुझे, जहां पर मैं जब पूजा किया करता था, पाठ किया करता था, हमारे बुजुर्ग थे गुलाब सिंह, उन्होंने मुझे एक पंक्ति पर टोक किया था, असुल एकदार। यहां पर असलू एकदार करके पढ़ना, असुल एकदार नहीं है। आज भी जब मैं वो पंक्ति पढ़ता हूं तो उनकी याद जरूर आ जाती है, क्योंकि जिन्होंने गलती निकाली, हमको कुछ समय के लिए उन पर गुस्सा रहता है, लेकिन जब वाणी पढ़ना है तो मन लगा के, क्योंकि हम एक पोयम भी सीखते हैं तो पोयम के मां 10-10 बार 20-20 बार उस पोयम को रट्टा मारने लगा दिए। तो एक का वाणी, एक गुरु, एक ही वाणी है हमारी, एक ही गुरु है। ऐसे गुरु के हम, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, जो सिमरन दिवस मनाया गया है। मैं समझता हूँ केवल ये एक ही दिन ऐसा है जहाँ पर गुरु की नगरी गोविंद नगर में बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सभी मौजूद रहते हैं। अगर इतनी संगत अगर गुरुप्रभु में आ जाए तो बाहर की संगत की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावना जो है, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, भावना के बिना भक्ति नहीं होती। और जहाँ पे प्रभात फेरियां चल रही है गुरु नानक पातशाह के, जो करीमनगर की प्रभात फेरी आज से नहीं 100-150 सालों से मशहूर है, लेकिन कुछ जगह में हम पीछे हो गए, क्योंकि पानी से दूर हो गए।
परसों के बाद 11-12 तारीख को एक 10 पार्टियों के पार्टी के नाम नहीं मिल रहे थे। पार्टी नहीं है, पार्टी है हमारे पास, लेकिन कोई पाठ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कारण उसके कई हो सकते हैं। कोई टाइम पे नहीं छोड़ता, रातों का समय रहता है, कोई रहता नहीं यहाँ गुरुद्वारे में। जिसने पाठ कराया, 2 पाठ चलते, 2 पाठों में से एक की भी अगर ड्यूटी लग जाए तो पार्टी से को बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पाठ पर से उठकर चाय पानी या नींद को दूर कर सकता है। ये प्रबंधकों के आगे और संगत के आगे बेनती है, क्योंकि पार्टी सिंह भी, क्योंकि प्रोफेशनल पार्टी सिंह नहीं है, दूसरा में रहते रहते प्रोफेशनल रहते, उनका काम ही है 6-6 घंटे पाठ करना। अब हमारे पास कभी कभी पाठ होते हैं तो उसमें जो 12 से 2 से 4 का जो पाठ है ये इतना कठिन होता है, जहां पर इंसान की ना चाहते हुए भी नींद आ जाती है। उसी समय पर देखो, ना चाहते हुए भी अच्छे प्रोफेशनल ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं। तो वो जो समान है वो समय पर कोई एक सेवक पार्टी सिंह उसकी भेंटा दी जाए, सेवक पार्टी सिंह की भी भेंटा दी जाए, क्योंकि 2-2 घंटे अगर बैठना है, 2 घंटे पाठ करना लगातार, क्योंकि 15 मिनट में जब स्मरण हुआ है तो लोगों के पैर आगे पीछे पीछे ऊपर होने लगे। 15 मिनट तो गुरु महाराज सारी संगत को देह अरोता चन्नियां कला कमाइयां बरकता रात छोड़ी तथियां और आप जी का महर भरियाहत गोविंद नगर करीमनगर की सारी साध संगत पर परमात्मा की दृष्टि बनी रहे, सारे गुरु के सिख चढ़ती कला में रहे, तभी गोविंद नगर करीमनगर चढ़ती कला में रहेगा। क्योंकि वैर विरोध तो चलते रहता है, क्योंकि काम क्रोध शब्द में आ गया, काम क्रोध लोभ मोह बंध लीना बंधन काट मगध गुर कीना, दुख सुख कर्त जन्म पुण्य में हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर मोदक संसारा, नानक बाएं मगर सतगुरु विस्तारा। तो इस भव सागर से तारने के लिए गुरु नानक पातशाह ने इस मार्ग लोक में अवतार धारा है। और प्रभात फेरी का भी जो पुरातन समय 4 बजे का, अब की कमेटी बहुत अच्छा निर्णय लिए, जब संगत आ रही है 5:30 या 5-10 मिनट इधर उधर भी हो जाए उस समय था, क्योंकि बिना संगत के प्रभात फेरी का रौनक नहीं होगी। क्योंकि अकेला ही गाता चले जाए, 2 ढोलकी वाले बजाते चले जाए नहीं, क्योंकि प्रभात फेरी हम परमात्मा के नाम से जुड़ने के लिए प्रभात फेरी इसलिए निकाली जाती है। गुरु नानक पातशाह ने जो 4 उदासियां की है, एक घूम घूम के प्रभात फेरी, यानी कि हर प्रदेश में जाकर प्रचार किया है। यही प्रचार के याद में हम छोटे छोटे गलियां घूम के आते हैं कि हमारा गुरु नानक, क्योंकि गुरु नानक सबके बड़ा सतगुरु नानक जिन गल रखी मेरी। तो रूट मैप भी ऐसा बनाए जहां पे जन समूह हो, ऐसे नहीं कि सरकारी ऑफिसर यहाँ से निकले, जिला परिषद में कोई रहता नहीं, फिर पहले म्यूनसिपालिटी रखती है, म्यूनसिपालिटी के बाद जिला परिषद विद्यालय, उसके बाद सर पुलिस परेड लोग, यहाँ कोई रहता ही नहीं। वो रूट पे जाने का कोई शायद मतलब नहीं है। जहाँ पे संगत है, जहाँ पे पब्लिक है, उस तरफ जाने की कोशिश करें। ये मेरी आपकी दरखास्त है, चाहे फिर आप मानो या ना मानो, या आपकी मर्जी है। और शब्द की संपूर्ण के साथ